की होता है। अपनी औकात भूल मत जाना, काय से बने हो। घमंड जब करो जब तुम में सुरखाब के पर लगे हो क्या। उमर इस बात को सीखे हुए थे कुरान से कि रोको, मेरी सवारी लाओ वापस, वो मरियल ऊंट, उसी पर बैठ के चलूंगा। एक झोला था धारी धार, उसी के अंदर खाने की रोटियां, उसी में कुछ चमड़ा भरा हुआ, उतर जावे तो उसी को सर के नीचे रख के सो जाए। मजे देखो। मुख्तसर जिंदगी जिसकी हो, मुख्तसर सामान हो, क्या हल्का फुल्का अल्लाह के पास हल्के फुल्के चले जाओ, बिना हिसाब किताब जन्नत में चले जाओ, कोई मसला नहीं। और जितना ज्यादा बोझ उतना हिसाब। जब उतरे तो अबू बेदा के कबूल नहीं है, इसी पे चले गए। अंदर गए तो सब आ गए, अमीरुल मोमिनीन आए, अमीरुल मोमिनीन। तो जो काहिन था वहां का सबसे बड़ा, वो उनका मुंह देख रहा, मुसलमानों का बादशाह ही है, ये पूरे मुसलमानों का। हाँ यही। कुर्ता देखा फटा हुआ है करीब से, तो हजरत उमर ने उतरते ही कहा, कोई है जो मेरा कुर्ता धो दे। तो इतना लंबा सफर करके आए हैं, कुर्ता गंदा हो गया, दूसरा लिबास भी नहीं था, इसको धो दे कोई। मोटा मोटा को कपड़ा पहनना सुन्नत है, इसको कोई धो दे। वो काहिन उठा, देखो मुसलमान भी नहीं है, गैरों का सबसे बड़ा है, जिसको धर्मगुरु कहा जाए। वो उठ के कह रहा है, लाइए मुझे दीजिए, मैं आपका कुर्ता धो भी देता हूं और ये फट रहा है इसे सी भी देता हूं। हाँ, कोई कह सकता है ऐसा किसी से इस जमाने में? पार्षद का दौरा है तो सब खड़े हो जाएंगे टिप टॉप करके, क्या हैसियत है। कुर्ता उतार के दिया, उसने कहा जब तक आप, ये मैं कुर्ता लाया हूं ये पहन लें। कौन सा कुर्ता लाया? कत्तान के कपड़े का, जो इस जमाने में समझो आला किस्म का कॉटन, ये तो पहले ना कड़क कड़क वाला, कड़क, जिसमें इतनी शलें होती हैं, कड़कता है तो उससे ये भी कड़क हो जाता है, क्योंकि इसमें भी कड़क होती है, कर्रा होके चलता है फिर अकड़ के। ऐसा कॉटन कत्तान का महंगा कपड़ा लाकर दिया उस पादरी ने वहां के, ये पहने आप। जब तक गए धोया, पहन के बैठे हुए, मशवरा चल रहा है, सारे वज़रा मुल्क के शाम, सीरिया, उसके वज़रा बैठे हैं सब, तो वो पहने हुए बैठे हैं। थोड़ी देर पूछा, भाई मेरा कुर्ता कहाँ है? सो गया, ले आओ। तो वो काहिन आगे कह रहा, आप इसे पहने रहे ना? नहीं, मुझे मेरा कुर्ता दो। अल्लाह कह रहे हैं, अब राय देंगे, अपने ही कहेंगे, अपने आके कहेंगे, अमीरुल मोमिनीन पहने रहिए ना, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मंत्री आ रहे हैं बड़े बड़े मशवरे के लिए, आपका ऐसा कुर्ता देखेंगे क्या सोचेंगे? आए हाय, क्या लफ्ज लाए हैं हदीस में, अव्वाह या उबैदा। ओहो, क्या कहने अबू उबैदा के, खुदा की कसम अगर तुम्हारी जगह कोई और ये बात कहता, उसको इतनी सख्त सजा देता कि उम्मत मोहम्मदिया के लिए कयामत तक के लिए इबरत हो जाती। याद रखना अबू उबैदा, अल्लाह ने हमें इज्जत इस्लाम से दी है, लिबास से नहीं, गाड़ियों से नहीं, घरों से नहीं, बंगलों से नहीं, इज्जत सिर्फ इस्लाम से है। और जो इस्लाम के अलावा किसी और चीज से इज्जत तलाश करेगा, अल्लाह उसको उसी में रुसवा करेगा। ये जवाब है हज़रत उमर का। आज आजमा लो, आप जितनी महंगी शादी करो उतनी रुसवाई। खाना कम पड़ गया, 36 आइटम इस स्टैंड पे लगे हुए, यहां से वहां तक काउंटर पे, रसगुल्ले खत्म हो गए, तो जितने खाने वाले ना वो रसगुल्ला खत्म हो गए, बड़े पैसे वाले बनते, रसगुल्ला ही नहीं मिला। जिल्लत है, क्यों? इज्जत तलाश कर रहे थे रसगुल्ले में। इज्जत तो इस्लाम में है। वो नीचे बिठाते, गोश्त रोटी खिलाते, सब खा के जाते, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। इस्लाम में इज्जत तलाश करो हर चीज में। आज डरते हैं तो इसलिए इस्लाम फॉलो करने में डर लगता है, ये लिबास कैसे पहन ले, ऐसी टोपी लगा के क्यों आ जाए? अरे साहब, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, मसला है।
आखिरत का सबसे बड़ा मसला है, और उससे पहले दुनिया का सबसे बड़ा मसला इज्जत का, इस्लाम का, सरबलंदी का। याद रखना वो सिर्फ इस्लाम के साथ ही पूरा होगा। इसके अलावा किसी और चीज़ में जहां जहां जिस शोबे में हमने इज्जत तलाश करने की कोशिश की इस्लाम छोड़कर, खुदा की कसम हजरत उमर का कौल याद रखना, अल्लाह रुसवा करेंगे। इज्जत इस्लाम में है, इस्लाम के पहनावे में है, इस्लाम के तर्ज अमल में है, नबी की एक एक सुन्नत में है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन दस्तरखान पर है, एक लुकमा छूट के गिर गया, और जिस मुल्क में गए हैं उस मुल्क के लोगों में ये ऐब था कि जमीन पे गिरने वाला लुकमा जो दस्तरखान पे गिरे उठा के नहीं खाते वो लोग, अकड़ है, बड़े लोग हैं। और गवर्नर बन के गए कौन? अब्दुल्ला इब्ने उमर जिम्मेदार। दस्तरखान पे गिरा, आपने उठाया, उसे यूं साफ किया और खाने लगे। बगल वाले ने कहा क्या कर रहे हो? हमारे अगल बगल वाले बड़े टोकते हैं, देख लेंगे वो, देख लेंगे, क्या सोचेंगे? आप थोड़ा रेपुटेटेड बंदे हैं, पोजीशन है आपकी साहब। क्या पोजीशन है? नबी की सुन्नतों के मुकाबले में कोई पोजीशन है? वरफ़अना लका ज़िक्रक, जिसका जिक्र भी बुलंद हो उसकी एक एक सुन्नत सर बुलंद करेगी, उससे हटकर इज्जत दिलाएगा ही नहीं कुछ। अब्दुल्ला इब्न उमर ने लुक़मा साफ किया, खाया, कई अहमकों के चक्कर में, देखो बड़े बड़े मंत्री शंत्री बैठे हैं, बड़े बड़े वज़रा, इन अहमक यानी बेवकूफ अकल से पैदलों के चक्कर में मैं अपने महबूब नबी की सुन्नत छोड़ दूं? हो नहीं सकता। दीन में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। जो इस तरीके के होंगे उनको फंडामेंटल तो कहोगे, लेकिन याद रखना अल्लाह कामयाबी उन्हीं को करेंगे। देख लो एक पड़ोसी छोटा से मुल्क का हाल, जिसने सुपर पावर को घुटने टिकाए। वजह देखना, नीचे से देखो ऊपर तक चले जाओ, ऊपर से देखो नीचे तक आ जाओ, नबी की सुन्नतों से हटकर कोई अमल नहीं हो सकता। वो नहीं झगड़ते क्या ज़ईफ क्या कवी, नबी की सुन्नत बस। इसके मुकाबले में कह मत देना कुछ। अल्लाह ने उनको सुपर पावर बना दिया आज पूरी दुनिया की नजरों में, मुट्ठी भर। वजह क्या बनी? दीन में कामयाबी है। आज पूरा मजमा उनका दीन वाला, हुकूमत की आला दर्जे की कुर्सियों पर दीन वाले, हर ओहदे पर दीन वाले। वजह क्या बनी? दीन असल है। अल्लाह इज्जत दीन से देते हैं, इस्लाम से देते हैं। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए।